वक्त वक्त पर मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को सहूलियत देती रहती है। वक्त दर वक्त केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता भी मिलता है और अब पेंशन के लिए मोदी सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर के आई है और केंद्र ने 23 लाख कर्मचारियों को इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस का तोहफा देने का फैसला किया, जिसके तहत कर्मचारी के 12 महीने के एवरेज बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा रिटायरमेंट के बाद आजीवन दिया जाएगा और इसके लिए कर्मचारियों को कम से कम 25 साल तक नौकरी करनी होगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को 1 अप्रैल 2025 से लॉन्च किया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में भी मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद इस स्कीम का लाभ हर कोई उठा सकेगा और नई पेंशन योजना के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मोदी सरकार ने 24 जनवरी को मंजूरी दे दी थी और इसका फायदा अब 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला है। मंथली सैलरी के रूप में बेसिक सैलरी का 50% सुनिश्चित किया गया है। तत्कालीन वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया गया था ताकि मौजूदा पेंशन प्रणाली, जिसे कि नई पेंशन योजना या फिर एनपीएस के रूप में भी जाना जाता है, उसे फिर से तैयार किया जा सके। यूपीएस के तहत यदि किसी कर्मचारी को 25 साल से कम लेकिन 10 साल से अधिक सेवा की हो तो उसके अनुमानित आधार पर उसे पेंशन दी जाएगी। मृतक कर्मचारी के अंतिम वेतन का 60% निर्धारित किया जाएगा। न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद रिटायर्ड होने वाले कर्मचारी को मासिक पेंशन के रूप में 10,000 रुपए का आश्वासन दिया गया है। 2004 के बाद से रिटायर हुए सभी कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुनने के लिए एलिजिबल होंगे, जबकि एनपीएस जारी रखने का विकल्प भी बना रहेगा। अप्रैल 2004 से पहले ही सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारी ओपीएस के तहत बने रहेंगे, जो कि एक निश्चित पेंशन देता है जो रिटायरमेंट के बाद उनके अंतिम वेतन का 50% है। पेंशन समिति ने एक ऐसी प्रणाली की भी सिफारिश करने का फैसला किया है जो कि एक सुनिश्चित मासिक भुगतान देगी, लेकिन ओपीएस का वापस लौटने से इनकार कर दिया गया है। एनपीएस पूरी तरह से एक बाजार से जुड़ी हुई फाइनेंसिंग सिस्टम से है और इसे 2004 में एक प्रमुख फाइनेंशियल रिफॉर्म के रूप में लागू किया गया था, क्योंकि पिछले ओपीएस में एक फिस्कल रूप में भी स्ट्रेसफुल व्यवस्था थी और एनपीएस के तहत फंड को इक्विटी में निवेश किया जाता है, जिससे मिलने वाले रिटर्न से पात्र पेंशन की राशि निर्धारित हो जाती है। यानी कि एनपीएस के तहत पेंशन बाजार के रिटर्न पर निर्भर करती है। 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा था कि एनपीएस की समीक्षा करने वाली समिति ने अपने काम में काफी प्रगति की है और मुझे खुशी है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष ने एक रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है।